बहुत मशहूर हो गई मेरी चूड़ियाँ। और बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर जो है उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी जो बोलना है मैं तो तुम्हें चूड़ियाँ पहनाऊंगा। 5-6 बोर्ड जो है ना, दुम हिलाते हुए वो बात करेंगे जो जे शाह बोलेंगे। जे शाह साहब ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो वो भी एग्री करेंगे। जे शाह साहब ने बोला हाइब्रिड मॉडल होगा तो वो सब यही बोलेंगे। वर्ल्ड कप नजदीक आता है, या अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में इंडिया जाना होता है या इंडिया ने अगर पाकिस्तान आना होता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरी नजर में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी नहीं चाहिए। आईसीसी को क्लियर कट एक चीज कहनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान भी इंडिया गया था, 2 दफा जा चुका है। आई थिंक 2016 में भी गया, फिर उसके बाद अभी भी गया। अब इंडिया ने आना है, खामोशी से आप अपना काम करें। आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि भाई हमने जाना जरूरी है, हमें आप हर हालत में परमिशन दें, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल की कोई दो आने की उसकी वैल्यू नहीं है। वहां पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन आईसीसी में हम कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकते, और आईसीसी की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर भी है। तो सीधी सी बात है, ये क्या मतलब कुछ लोग मीडिया में वहां पे इंडिया में बैठ के सबके साथ उनकी हेलो आई भी है। जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना था तो वहां बैठ के कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आना चाहिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है आईसीसी का, इंडिया को भी जाना जरूरी है। अब वहां अपनी मीडिया में बैठ के दुकान चमका रहे हैं कि नहीं जी हाइब्रिड भी हो सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हुआ है, तो अमेरिका में भी हुआ है, तो हाइब्रिड का प्लान बन सकता है। तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है कि इस किस्म की फजूल बातें वहां पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे भी बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला मैंने चूड़ियां पहनो आप, बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो, हर चीज में तुमने टांग अड़ाई हुई है जी। वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी दुनिया की मुल्कों की हर टीम आगे चलेगी सिवाय तुम्हारे। और पाकिस्तान ने तो कभी सिक्योरिटी की बात ही नहीं की। आज आज भी पाकिस्तान को बोलो, अभी विद इन मिनट आप बोलो कि आप पहुंचो इंडिया, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी, हमारी गवर्नमेंट फटाफट परमिशन दे देगी, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा ना कोई बोलेगा। ठीक है, तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि यार दोस्ती यारी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्लेयर्स भी वहां जाने चाहिए, उनके भी। तुम लोग तो घबराते हो सारे, पता नहीं क्या उनके ऊपर प्रेशर प्लेयरों के ऊपर डाला हुआ है, वो डरे हुए रहते हैं, वो तो उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती। और ये जो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है ये जो राजीव शुक्ला ने आके बात की है ना मीडिया में कि नहीं जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा शायद मुझे पता है। उन्होंने फिलहाल इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है, पीछे पीछे यही बातें हो रही होंगी इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई से, कि भाई कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाओ कि ना जाए। दूसरी चीज ये कि अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट इस टाइम है, उसको वो सपोर्ट करता है। तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि तो वैसे ही खुला डुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा है, ये स्टैंड ले सकता है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को मतलब समझता हूं कि वो जिस तरह चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो स्टैंड ले लें और वो आगे से बोले ठीक है भाई क्रिकेट हमारी खत्म हो या कुछ भी हो, हम तुम्हारे बगैर चलते हैं। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट कौन सा इंडिया के बलबूते पे चल रहा है, अपनी क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल खेलता है, जो भी है, हमें थोड़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, हम अपनी इज्जत खुद रखेंगे। और मोहसिन नकवी साहब को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि नहीं आओगे नहीं आओ, आगे 3 टूर्नामेंट तुम्हारे पास है, ठीक है, हम भी नहीं आते, मेरे होते हुए तो तुम भी नहीं आओगे। तो देखिए हाफिज साहब, मसला पता है क्या है, मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, वो कहते हैं हमारे क्रिकेटर भी हैं, नहीं हो सकता नहीं हो सकता। अबे भाई कैसे नहीं हो सकता? जो क्रिकेटर्स मीडिया में आके ये कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते ऐसा, वो खुद इंडिया के पीछे लगे हुए हैं, वो खुद इंडिया में काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको खुद मजे लगे हुए हैं, हम नजर आता है हमें हर जगह पे, ठीक है, नौकरियां उनको मिल जाती हैं, चीजें उनको मिल जाती हैं, पैसा वहां से उनको आता है कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू किसी ना किसी तरीके से, तो वो कैसे उनके खिलाफ बात करेंगे? ठीक है, हमारे लोग आज भी लगे हुए हैं, उनकी चमचागिरियां करने लगे हुए हैं कि अपना अपना हमारा काम जो है वो चलता रहे। तो सर कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना है या नहीं लेना?
हम इसी तरह सारी जिंदगी नीचे लगे रहेंगे? कहीं तो स्टैंड लो ना यार। हाँ भाई देते हैं, नहीं होगा तुम्हारे से नहीं होगा, नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टैंड लेते हैं। मैं एशिया कप में मैं इस वजह से जोर नहीं डाला क्योंकि मुझे पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये कुछ भी करके अपनी मनमानी करके साइड पे कर देंगे। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी पे डालो भाई। तुम्हारा टूर्नामेंट है, ये कैसे बायलैटरल सीरीज की कह रहे हैं? ठीक है। और आपको शायद याद हो, मैंने एक जगह पे बात भी की थी, मैंने आप जाए वर्ल्ड कप में, उसके बाद इन्हीं को बेइज्जत करे, इन्हीं की आवाम के बीच में रह के, क्योंकि इन्हीं की आवाम बोलेगी कि भाई पाकिस्तान की टीम आ गई है, अब तुम लोगों को क्या तकलीफ है? सिक्योरिटी का बहाना, अबे भाई कोई सिक्योरिटी का बहाना नहीं है। सिक्योरिटी का बहाना तुम समझते हो, आओ लाहौर आ जाओ, सीधा बॉर्डर क्रॉस करो, एक पैर तुम्हारा इंडिया में होगा, एक पैर तुम्हारा लाहौर में होगा, खेलो तीनों मैच, चारों मैच जो भी तुम्हारे हिस्से के बनते खेलो, यहाँ से खेलो, जाओ वापस। ठीक है। सिक्योरिटी किस चीज की? अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इस टाइम जितनी भी क्रिकेट टीम्स आ रही हैं उन सब से इनको पूछ लें कि भाई एक बंदा भी कह दे यार ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े सुपरस्टार्स आ गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ गए, न्यूजीलैंड के आ गए, हर चीज बड़ी टीम, साउथ अफ्रीका आ गई, हर बड़ा प्लेयर आ गया यहाँ पे पीएसएल में भी। वो हर कोई बोलता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी हमने कहीं पर भी नहीं देखी जितनी पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मिलती है, और जरूरी भी है। ये सबको पता है कि यार हमें हर हालत में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी ही देनी है, और सारे देते हैं और सब एंजॉय करते हैं, खेल के अपना चले जाते हैं। ये सिर्फ इनका ड्रामा है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये इनका ये जो ड्रामा है ना हमेशा रचाते हैं ये लोग, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। 5-6 बोर्ड जो है ना, दुम हिलाते हुए वो बात करेंगे जो जे शाह बोलेंगे। जे शाह साहब ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो वो भी एग्री करेंगे। जे शाह साहब ने बोला हाइब्रिड मॉडल होगा तो वो सब यही बोलेंगे। जे शाह साहब ने बोला अगर 2 मुल्कों के दरमियान होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी तो वो लोग भी यही बोलेंगे, क्योंकि आईपीएल से उन्हें जब उनके प्लेयर्स खेलने आते ना आईपीएल में तो बीसीसीआई उन्हें ह्यूज अमाउंट देता है बोर्ड्स को, चाहे वो इंग्लिश बोर्ड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड बोर्ड हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, क्योंकि नो डाउट बीसीसीआई के पास जितना पैसा किसी के पास भी नहीं है। और जो जे शाह साहब बोलेंगे वो बोर्ड यही बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब क्या बोलेंगे ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें लॉलीपॉप दे दिया गया है। लॉलीपॉप मतलब कि उनके कान में ये बात डाल दी गई है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के